पूर्वक प्रकाशित होती है। पहचान, पहचान भी तो प्रकाश है ना। तो अंतर ज्योति ही कि अपने आप की आत्म ज्योति से जिसका परिचय हो गया, उसमें जो उसमें आ गया आत्म ज्योति। अब मैं क्या किन शब्दों का प्रयोग करूं? भगवान कहते हैं वही वो ब्रह्मी भाव को उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्मभूता, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? अब देखो जरा, ध्यान दो बंधुओं, माताओं, श्रोताओं, कहीं भी टीवी में सुन रहे हो, जरा ध्यान दो कि आपका अनुभव क्या है? ये कहते हैं अंतः सुखा, आपका अंतः सुख का अनुभव है? नहीं, सुख तो हमारा इसमें है कि उसमें है, और सारे सुख बाहर हैं, इससे सुख लिया, उससे सुख लिया, है सारी गुलामी। कि ये जो इधर से उधर से सुख इकट्ठा करने की पद्धति है बाहर से, भगवान कहते हैं नहीं भाई, अंतः सुखा, अपने आप में जरा भीतर देखो, भीतर तुम्हें सुख मिल जाएगा। और चूंकि उसमें गुलामी नहीं रहेगी तो वो सुख कहीं जाएगा भी नहीं, उसे कोई खींच नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, वो शाश्वत सुख होगा, है। और अंतरारामा, अपने अंदर ही रमण भी करो, वो रमण भी तुम्हारा शाश्वत होगा। ऐसा नहीं है कि वो रमण खारिज हो जाए, कि वो अंतर ज्योति है, कि वो तुम्हारी आत्म ज्योति है जो सुखात्मक है और जिसमें आनंद ही फुरता है और कुछ होता ही नहीं है। कि यदि ऐसे तुम हो गए तो ब्रह्मभूत हो जाओगे। अब जरा देखो ब्रह्म क्या है? कि ब्रह्म तो महाराज ये सारा कुछ है। अब होश में आना चाहिए जरा, ये सारा कुछ है, सारे नाम, सारे रूप, सारे आकार, सारा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो कुछ भी है सबको एक यूनिट कर दो, उसका नाम है ब्रह्म। अब तुमने अपने अंदर सुख खोजा, अपने अंदर सुखी हुए, अपने अंदर नारायण रमण किया और अपने अंदर की ज्योति में प्रतिष्ठित हो गए, तो कहते हैं ब्रह्मभूता। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि तुम अपने अंदर के सच को, अंदर के सत्य को, अंदर के तत्व को, अंदर के प्रकाश को, अंदर की ज्योति को, अपनी आत्म ज्योति को जिस क्षण जानोगे, जिस क्षण उसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, जिस क्षण तुम उसमें वही हो जाओगे, उस क्षण तुम आत्मा ही नहीं हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे। क्यों? कि फिर तुम ये जानोगे कि ये तो अद्वितीय है, यही है सब जगह, सब समय, सब में। ये जो मेरी आत्म ज्योति है यही ब्रह्म ज्योति है। अच्छा, मैं अपने अंदर अलग, ध्यान देना, अलग ज्योति का अनुभव करूं, तुम अलग ज्योति का अनुभव करो, ऐसा नहीं है। हम बाहर के विषय का में रमण करें, बाहर के विषय का अनुभव करें तो सबका मजा अलग अलग होगा, सबका मजा अलग अलग होगा। एक चीज मुझे अच्छी लगेगी, तुम्हें नहीं लगेगी, तुम्हें अच्छी लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। लेकिन यदि अंतर ज्योति में जाएं तो ये अंतर ज्योति सबकी एक जैसी होगी। यही इसका ब्रह्मी भाव है, यही इसका ब्रह्म होना है। ध्यान देना। इसलिए ये समझ लो कि आप ये सोचो कि अरे बाहर के विषय कैसे छोड़ें। अरे भाई, भीतर का सच पा जाओगे तो तुम्हें बाहर का सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, अपने में ही मिल जाएगा। वो ब्रह्मभूत हो गया, वही योगी है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को अपने आप में ही प्राप्त कर लेगा। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण माने मैं पहले बता चुका हूं कि जिस दीप से नाम रूप आकार दिखते हैं उस दीप का बुझ जाना, यानी नानात्मक दृष्टि का समाप्त हो जाना, नानात्मकता का, अनेकता का समाप्त हो जाना और एक में प्रतिष्ठित हो जाना। कि अब न दीपक रहा, न तेल रहा, न बाती रही, न ज्योति रही। कि ये जो ज्योति इसमें पहले टिमटिम टिमटिम टिमटिमा रही थी, कि वो तो थी सविशेष, अब वो बुझ करके निर्विशेष रूप से सर्वात्मक हो गई। सब जगह, सब समय, सब में वही ज्योति समाई हुई है। अब वो पहले जो केवल एक दीपक में जग रही थी,
अब वहाँ न हो करके वही सब जगह है। जैसे उस दिन मैंने नारायण दिया सलाई जला करके आपको दिखाया था कि दिया सलाई जलाई तो अग्नि प्रकट हो गई, ज्योति प्रकट हो गई, बुझा दी। निर्वाण का अर्थ बुझना ही होता है। तब बुझा तो जैसे ये दिया सलाई की अग्नि बुझती है तो कहाँ खो गई? यहीं सब जगह। कहीं भी दिया सलाई जलाओ तो आग जल जाएगी। इसका मतलब सब जगह अग्नि सूक्ष्म रूप से समाई हुई है, अग्नि तत्व। तो वो जो दिया सलाई की लौ यहां दिख रही थी वो उसी सब जगह समाई हुई है जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व उसी में तो समाहित हो गया ही ना वो लौ। तो ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण का मतलब कि वो जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसमें यह जो तुम्हारा प्रत्यगत्व है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है, तुम्हारी परिच्छिन्नता है, तुम्हारा जो जीव भाव है, ये उसमें बुझ गया और तुम ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। आप देखो, आप इस बात को आप गृहस्थ आश्रम से विशेष रूप से जोड़ सकते हो। वैसे मैं प्रवचन ज़्यादातर समाज के लोगों के लिए, सदगृहस्थों के लिए ही कर रहा हूँ कि ये जो ब्रह्म निर्वाण है ये किसको मिलता है। और बता रहे हैं कौन प्राप्त करता है कि क्षीण कल्मषाः, जिसके कल्मष यानी भेद बुद्धि से उत्पन्न होने वाले कर्म के प्रभाव, पाप आदि, ये जिसके क्षीण हो गए माने अब इनकी डोर नहीं बची। असल में कुछ होते नहीं हैं, न होकर ही तुम्हें फंसाए बैठे रहते हैं। तो क्षीण हो गए का मतलब अब इनका बेस खत्म हो गया, अब ये बेसलेस हो गए, खत्म हो गए। छिन्न द्वैधा भेद बुद्धि समाप्त हो गई, है ना। दो 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 ये नहीं रहा, अभेद हो गया, सब में एक है, ये मैं ये तुम नहीं, ये नहीं। सर्वभूत हिते रताः। अब देखो महाराज एक बात बताएं, ये सर्वभूत हिते रताः गीता में 2 बार आया है। अब समझ लेना चाहिए बुद्धिमानों को इस देश के कि ये गीता क्या चीज है, श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण परम क्रांतिकारी लोक मांगलिक संदेश देने वाले प्रभु हैं महाराज, कि भाई सारा समाज सुगठित रहे। इसलिए कोरे ब्रह्म ज्ञान की बात करने से कुछ नहीं होगा, कोरी घंटे हिलाने से भक्ति की बात करने से कुछ नहीं होगा, अपने मजहब की कोरी निष्ठा दिखाने से कुछ नहीं होगा, अपने मजहब के लिए जान लेने और जान देने से भी कुछ नहीं होगा। फिर क्या करना है कि सर्वभूत हिते रताः। अरे बाबा, मजहब के भेद से बाहर, ऊंच नीच के भेद से बाहर, लिंग भेद से बाहर, यह वह से बाहर, सब जितने भी प्राणी हैं सारे ब्रह्मांड में, सबके हित में लग जाओ। सबके हित में रत है, जो रत है माने हर क्षण हर पल सन्नद्ध है, तैयार है, तत्पर है। किसी के हित के लिए भी कभी भी खड़ा होना हो तुरंत खड़ा है, चलो। जैसे कोई सच्चा नेता होता है ना, तो वो महाराज कभी किसी को निराश नहीं करता। तो सर्वभूत हिते रताः। पहले और आया सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अभी आगे आएगा 12वें अध्याय में भी है। तो यतात्मानः जो अपने आप को जिसने जीत लिया है, जिसका अपने ऊपर अधिकार है, स्वयं का संपादन कर चुका है। ऋषय माने जिसने ऋषियो मंत्र दृष्टारः। ऋषि माने कौन? जो ज्ञानी है, जो तत्ववेत्ता है, जिसने मंत्र का लक्ष्यार्थ कैसे कि मंत्र के लक्ष्यार्थ से
वो तादात्म्यापन्न हो गया है, साक्षात अपरोक्ष पूर्वक। क्या मतलब हुआ कि क्या मंत्र क्या है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, कि उस जो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उससे जो एकात्म हो गया है वो ऋषि है ना। कयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी जो तत्वज्ञानी है ना। क्षीण कलमशाह, कि जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्नद्वैधा, जिसमें भेद बुद्धि नहीं है, सर्वभूत हिते रताः, जो सबके बिना भेद दृष्टि किए सबके हित के लिए सदैव तत्पर रहता है, और जो अपने ऊपर अपना कंट्रोल रखने वाला है, भगवान कहते हैं यही ब्रह्मवेत्ता है। ये भी मैं कह सकता हूं भाई, यही ब्रह्मवेत्ता हो सकता है, ये कहने में भी क्या दिक्कत है। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है ये भी कह सकते हो, और ऐसा होकर भी जो ब्रह्मवेत्ता है ये भी कह सकते हो, कि जिसमें ये गुण है, ये ऐसा है जो व्यवहार में वही ब्रह्मवेत्ता है और वही ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध होता है। ऐसे जिसमें जो इस प्रकार का है कि वो ब्रह्मवेत्ता हो सकता है, और इस प्रकार का होकर जो ब्रह्मवेत्ता है, अकेला ब्रह्मवेत्ता भर नहीं, अकेला ब्रह्म की बात करने वाला नहीं, अकेला कहने वाला नहीं कि मैं ब्रह्म को समझ गया हूं ना, जो सर्वभूत के हित में रत है ना। ऐसा जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वो सच्चे अर्थों में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, यानी उसकी जो परिच्छिन्नता है वो ब्राह्मी स्थिति में तिरोहित हो जाती है, खो जाती है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, कि काम और क्रोध से जिसका वियोग हो गया, अलग हुआ, उसका रिश्ता न रहा। यत चेतसाम, फिर देखो यतात्माना पहले आया, फिर यत चेतसाम, कि उसका जो ज्ञान तंत्र है वो उसके अपने स्वरूप से नियोजित है। अब देखो हमारी हिंदी समझ में नहीं आवे किसी को, अरे भाई कि आपका जो ज्ञान है जरा उसकी परंपरा देखो, परंपरा देखो तो कहाँ से है। कि आप ज्ञान मन में अनुभव करते हो कि हाँ, तो भाई मन के पीछे बुद्धि है बोला, और बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से भी परे, बुद्धि का भी प्रकाशक आत्म चैतन्य है। तो जब तुम आत्म चैतन्य पूर्वक बुद्धि और मन से संज्ञान रखते हो, और आपका जो जीवन क्रम है, जीवन व्यवहार है, वो आपके इसी ज्ञान के कंट्रोल में हमेशा रहता है, तब आपको नारायण ऐसा कहा जाएगा, है ना। यत चेतसाम विदितात्मनाम, विदितात्मनाम माने जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, विदित है, जिसको अपना स्वरूप विदित है ना, स्पष्ट है, यानी आत्म साक्षात्कार संपन्न है, सेल्फ रियलाइज्ड है। अब जब विदितात्म नाम की बात करते हैं, इसका मतलब भगवान ने अपने अब तक 5वें अध्याय के इस आखिर तक पहुंचते पहुंचते आत्म तत्व का निरूपण कई तरह से कर दिया है महाराज, कई तरह से कर दिया है। यति नाम, ऐसे जो, अब यहां यति का मतलब ये ना समझ लेना कि यहाँ यति का मतलब लाल पीले कपड़े पहनने वाले यति हैं, कि वो तो देखो परंपरागत रूप से जो सन्यासी संत होते हैं वो पहनते हैं, ये तो सबके लिए है।
यति नाम माने जो यति है, यत्नशील होकर जिसने तत्व का साक्षात्कार प्राप्त किया है ना, या जो यत है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो अपने आप पर अपना अधिकार पूरा रखने वाला है, होश में। माने अब जैसे कोई, मैंने आपसे उदाहरण दिया था कि कोई ड्राइवर, कल्पना करो कि मशीन का, मोटर का एक एक पुर्जा जानता है और फिर वो उस मशीन को, उस मोटर को चलाता है ना। ऐसा हर चीज को जानने वाला यति नाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। अभितः, अब भाई अभितः का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म तो वैसे भी परिपूर्ण होता है। ये अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण के देखो कई बातें कर दी महाराज। अभितः क्यों कहते हो? कि अभितः यहां इसलिए कहते हैं कि मुझ सहित यह समस्त ब्रह्म है, कि ये ब्रह्मत्व हो गया। अब महाराज आप कहीं किसी भी तरफ से आपको कहीं कोई और चीज तो नहीं है आपके चित्त में, कोई और सत्ता तो नहीं है आपके चित्त में, किसी और की सत्ता यदि बाकी है, ध्यान देना, ब्रह्मज्ञानी कौन, ब्रह्मवेत्ता कौन, कि जिसको ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचा। या समझ लो, मैंने पहले भी कहा है कि वह पूर्ण तत्व ब्रह्म कहलाता है कि जिसमें कुछ प्लस करना या जिसमें कुछ माइनस करना संभव नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व है ना। तो ये जो लक्षण बताए महाराज भगवान ने, कि इन लक्षणों के साथ काम क्रोध वियुक्ता नाम है, कि काम नहीं, क्रोध नहीं, इससे वियुक्त, वियुक्त माने बिल्कुल अलग। पहले तो कहा काम और क्रोध को सहन करने वाला। अब देखो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले काम और क्रोध को सहन करने की बात की और अब कहते हैं काम और क्रोध से बिल्कुल वियुक्त हो गया। ये न समझ लेना महाराज कि एक साथ हम आपको सुना तो रहे हैं, लेकिन ये पूरी गीता आपके पूरे जीवन के लिए संविधान है। इस गीता के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। पहले सहन करना सीखना है। पहले क्या कहा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांश तांतितिक्षस्व भारत। कि देखो ये सुख और दुख दोनों सहन करो, दोनों सहन करो। अब इसके बाद कि उसके और सूक्ष्म जाते हैं कि ये जो काम और क्रोध हैं, शरीर रहते इनको सहन करने की स्थिति जिसकी हो गई है, जो इनको सहजता से सहन कर लेता है। अब यहां काम और क्रोध दोनों से पूरी तरह से अलग हो गया, कोई रिश्ता नहीं रहा। तो पूरी तरह से अलग होने का मतलब क्या हुआ कि काम की जड़ खत्म हो गई और क्रोध की जड़ खत्म हो गई। कि इनकी जड़ कहां है? कि जड़ है देहाभिमान में, जड़ है परिच्छिन्नता में, जड़ है अज्ञान में, है ना। मैं कतरा हूं, मैं सीमा, अपनी सीमा में अपने को मान लेना, यही जड़ है। ज्यों ही तुम अपने को अपूर्ण मानते हो, परिच्छिन्न कटा पिटा परमात्मा से काट काट करके अलग मान लेते हो, त्यों ही तुम्हारे अंदर अपूर्णता आती है, कामना आती है। काम हो गया और बाधा पड़ी, क्रोध हो गया। ये तो बहुत अच्छी तरह कई बार भगवान कहते हैं। तो अब कहते हैं कि इसकी जड़ खत्म कर दो, जड़ न रहे। जब जड़ न रहेगी तो फिर क्या होगा महाराज? फिर काम और क्रोध से पूरी तरह से अलग हो जाओगे। अब देखो यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि भाई ये कहां चलते हैं, चलने दो। तुम देखो कि जो तुम हो वहां इसकी जड़ है क्या, ये भाव भी समझ लो। कि जहां तुम हो, जो तुम हो, उसमें न काम की जड़ संभव है न क्रोध की जड़ संभव है। ध्यान देना, काम और क्रोध का संबंध कहां से है? कि क्रोध का संबंध काम से है और काम का संबंध विषय संगता से है, और विषय संगता का संबंध विषय के स्मरण से है, और विषय के स्मरण का संबंध
नारायण तुम्हारे मन के संस्कारों से है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके मन में पहले जिए हुए जो विषयों से सुख लेने के संस्कार पड़े हैं, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, उसका वो संस्कार तुम्हें कभी स्मरण कराते हैं, कभी किसी विषय से जोड़ देते हैं, तो उससे फिर चिपक जाते हो, फिर काम आ जाता है, और काम आने पर फिर क्रोध भी आ जाता है। लेकिन तुम कौन हो कि तुम तो महाराज न इंद्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि हो, कि इन सब से परे, इन सब के प्रकाशक साक्षी चैतन्य अद्वितीय आत्मा हो। तो उसमें प्रतिष्ठा होने के बाद फिर ये काम और क्रोध का तुमसे कहां संबंध रह गया? ध्यान देना, कामक क्रोध वियुक्तानाम यत चेतसाम, और यही यत चेतसाम, कि ये जो चेतस है कि क्या, कि उस अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, जहां की काम क्रोध का कोई मतलब ही नहीं होता, जहां इनका सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अपना असर पहुंचा सकें, है ना, कि उस चेतना के साथ जब तुम खड़े रहते हो, तुम्हारा सारा जीवन तंत्र चलता है, तो यत चेतसाम, ध्यान देना। और अच्छी तरह से अपने स्वरूप को जान गए, ऐसे तुम ये जो यति हैं अभितः, फिर वो चारों ओर से पूर्ण रूपेण का मतलब कि फिर वो न कर्म रहा, न कर्म का बंधन रहा, न कर्तृत्व रहा, न भोक्तृत्व रहा, न यह रहा, न वो रहा, न अच्छा न बुरा, न राग न द्वेष, ये सारा खेल तमाशा महाराज फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सब के पार होकर के ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। हाँ, कि वो ब्रह्म निर्वाण पूर्वक, ब्राह्मी स्थिति पूर्वक, ध्यान देना, कि वो जो सब में सबका अधिष्ठान ब्रह्म है, कि मालूम क्या पड़ते हैं, कि मालूम तो अलग अलग शरीर पड़ते हैं, कि नहीं भाई अलग अलग शरीर मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग शरीर कहाँ मालूम पड़ते हैं, कि जहां मालूम पड़ते हैं वही ब्रह्म है। ध्यान देना, ऐसी ब्राह्मी स्थिति, कि ये जो मेरा अलगाव है वो उस ऐसी ब्राह्मी स्थिति में, ऐसी ब्रह्म दृष्टि में बुझ गया, खो गया, कि इस ब्रह्म निर्वाण के साथ फिर वो वर्तते, फिर वो ऐसा व्यवहार करता है, फिर उसके साथ वो चलता है, फिर उसका जीवन क्रम चलता है। हाँ, ये गीता की परिपूर्णता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब देखो महाराज, हर अध्याय में, अगले अध्याय का अंत में वो बीजारोपण कर देते हैं कि इसके लिए थोड़ा साधन भी करो तो चलेगा। बाह्यान स्पर्शान बहि एव कृत्वा, कि क्या करो कि बाहर के जो विषय हैं उनको बाहर ही छोड़ दो, बाहर ही छोड़ दो। अब देखो तरीका बता रहे हैं कि बाहर के विषय बाहर छोड़ दो, कि बाहर क्या क्या है छोड़ दो। देखो मैंने पहले भी कहीं बाहर भीतर की बात की है, तो ये बाहर भीतर सिर्फ समझाने के लिए होता है, कासे कबूतर, हाँ, कि भाई यहाँ तक कैसे पहुँचना है, बाहर का सब बाहर छोड़ दो, है। चक्षु भ्रुवो अंतरे नासाभ्यंतर चारिणौ प्राणापानो समो कृत्वा। अब क्या करो, अगर देखो भाई यथात्मा होना है ना, इस मशीनरी को भी जरा ठीक करना है, कि केवल समझने से ही नहीं होगा, ये तुम्हारी मशीनरी भी जरा अनुकूल हो जाए, हैं। तो क्या करो, चक्षु, ये जो तुम्हारी चक्षु हैं जिससे तुम देखते हो, भ्रुवोः अंतरे, ये जो तुम्हारी भ्रुकुटी है ना, इसके अंतरे का मतलब मध्य में और अंतर्भाग में, अंतर भीतर। अब देखो यहां लोग क्या चूक जाते हैं महाराज, कुछ लोग जो भ्रुकुटी में ऐसा ध्यान करते हैं ना, तो कुछ कहते हैं महाराज सिर फटा जा रहा है। अब ये बात जरा ध्यान से समझ लो,
यहां पर आंख बंद करके और यहां पर आपको कि बंद आंख से फिर यहां इन चमड़े की आंखों से देखने की कोशिश नहीं करने लग जाना। यदि आप आंखें बंद करके अपनी इस चमड़े की दृष्टि से जिससे बाहर देख रहे हो, इस चमड़े की दृष्टि को घुमा करके यहां देखने की कोशिश करोगे तो सिर दर्द करने लग जाएगा। इन नेत्रों को विश्राम दे दो, ध्यान देना, इनको विश्राम दे दो। और ये जो तुम्हारे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जो जहां ज्ञान